बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किपा के ज़रिए कैसे अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम अमेज़ॉन पे मैनुअल हंटिंग करें तो उससे हमें एक अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट हंट करने में बहुत सारा टाइम लग सकता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आप किपा जो एक पेड सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट विद इन मिनट्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और नॉट ओनली वन, आप बल्कि जो है तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आके लिख लेना है कीपा। आप सब ने जो है तो ये ऑलरेडी, आई होप कि आपके पास इसकी एक्सेस होगी। और ये देखें, ये आपके पास जो है तो कीपा आ गया, ठीक है, इसका होम पेज आ गया। आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है, अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं ये डाटा का जो आपके पास टैब है, आपने यहाँ पे आके, यहाँ पे आपका और किसी से काम नहीं है क्योंकि हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट टैब है डैट इज़ प्रोडक्ट फाइंडर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखें, यहाँ पे आपने नीचे आना है। अभी आपको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो मैं आपको नीचे समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपका जो है तो मेथड जो है इसका वो स्टार्ट हो चुका है। आपने यहाँ से अपनी डिज़ायर्ड जो है तो वैल्यूज़ देनी है, उसके मुताबिक जो है तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। करना आपने क्या है, सबसे पहले जो सेल्स रैंक है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको पता है कि करंट सेल्स रैंक पे हम नहीं जाएंगे, हम जाते हैं लास्ट 90 डेज़ के एवरेज सेल्स रैंक पे। इससे जो है तो हमें एवरेज पता लग जाती है प्रोडक्ट की कि ओवरऑल जो है तो वो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो करंट में एंटर कर देते हैं अपनी वैल्यू, तो उससे जो उनको रिज़ल्ट है वो प्रॉपर नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ कि देखें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर लेट सपोज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेल्स रैंक जो है वो हमें 1 से लेकर और कितने तक हमें चाहिए, लेट सपोज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50,000। ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे कि कैटेगरी का बीएसआर जो है वो कितना चल रहा है। अच्छा, कीपा जो है तो इस पे मैं अभी आपको प्रोडक्ट फाइंडर सिखा रहा हूँ, बट बहुत जल्द जो है तो मैं कीपा पे भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है उसको अपलोड कर दूँगा कि ये कीपा होता क्या है, ये कैसे यूज़ होता है, उसको इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है, उस पर भी करूँगा। उससे पहले हम ये सीख लेते हैं। यहाँ पे आप आ गए, देखें बीएसआर आपने 1 से 50,000 करना है। आप इससे भी कुछ ऊपर कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो, बट आप यहाँ पे जो है तो सिर्फ कंसेप्ट पिक करें। उसके बाद बाय बॉक्स जो है वो आपने बताना है। ये आपसे पूछ रहा है कि बाय बॉक्स की प्राइस पूछ रहा है कि बाय बॉक्स जो है वो कितनी प्राइस पे जो है तो सेल हो रहा है। तो आप एक बात याद रखें कि बाय बॉक्स जो है हमेशा ऐसा प्रोडक्ट आपने सेल करना है होल सेल में जिसकी प्राइस 20 से ऊपर हो। ये इसलिए क्योंकि इसमें जो है तो आपको प्रॉफिट जो है तो वो ज़्यादा बचता है थोड़ा। 20 से ऊपर बाकी आपकी जितनी मर्ज़ी, आप यहाँ पे 50 लगा दें। तो लास्ट 90 डेज़ में इसके बाय बॉक्स की जो प्राइस है वो 20 से $50 में आपने रख जानी है। उसके नीचे आप आ जाएँ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि आपने यहाँ पे अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होगा तो ये आपको सारे वही प्रोडक्ट्स देगा जिसमें अमेज़ॉन करंटली अवेलेबल नहीं होगा। उससे नीचे आपने आ जाना है। जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ आपने भी उनको इसी तरह स्किप कर देना है। देखें, ये न्यू जो है आपने इसको स्किप कर देना है, इससे इतना ख़ास हमारा कोई काम नहीं है। न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, यहाँ पे भी जो है तो आपने वही वैल्यू लिखनी है जो कि आपने ऑलरेडी ऊपर लिखी है। बाय बॉक्स जो है वो 20 से $50 पे अगर आप कर दें तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। ये भी आपसे यहाँ पे प्राइस ही पूछ रहा है कि बाय बॉक्स एफबीए सेलर को कितने पे बाय बॉक्स मिले, उसकी क्या प्राइस हो। उसके बाद नीचे आपने एफबीएम को भी छोड़ देना है, नीचे आपने प्राइम एक्सक्लूसिव को भी छोड़ देना है, इनको भी छोड़ देना है। बाय बॉक्स यूज़ से भी हमारा कोई काम नहीं है। उससे नीचे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएँ, आपने इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं करना। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ऊपर हमारा सिर्फ उन्हीं के साथ ही काम था, आपने मज़ीद किसी को जो है तो टच नहीं करना। यहाँ पे टाइटल और ब्रांड, यहाँ पे आपने एक रूट कैटेगरी ऐड कर देनी है, ठीक है। कोई सी भी आप ऐड कर सकते हैं जिसमें आप खुद इंटरेस्टेड हो। मैं जिस तरह ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके नीचे आप आ जाएँ, सब कैटेगरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाय द वे, आप जितना जनरल जाएंगे आपको प्रोडक्ट्स उतने अच्छे और ज़्यादा मिलेंगे। टाइटल भी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका टाइटल लिख दें, आपको ये सारी की सारी वही चीज़ें इस क्राइटेरिया के मुताबिक सर्च करके देगा। बट हम यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते। ये जितनी फील्ड देख रहे हैं आपने इनको कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट नीचे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप देखें,
अभी आपसे पूछ रहे हैं न्यू ऑफ़र काउंट। न्यू ऑफ़र काउंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, ठीक है। न्यू ऑफ़र काउंट में आप याद रखें कि आपने 90 डेज़ वाले पे नहीं जाना, आपने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि ये हमने करंट पे सेलेक्ट करना है। बिकॉज़ मैं आपको समझा देता हूँ, इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि यहाँ पे कितने सेलर्स इस वक्त अवेलेबल होने चाहिए। तो इस बात को आप याद रखें कि अगर आपने लास्ट 90 डेज़ में किया, आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, लेट्स सपोज 4 या मोर देन 4, तो वो ऐसा तो होगा कि वो लास्ट 90 डे में तो वो सेलर अवेलेबल होगा, बट हो सकता है कि अभी वो आउट ऑफ स्टॉक हों या वो इस लिस्टिंग से जा चुके हों, तो वो आपको रिजल्ट गलत देगा। तो न्यू ऑफर काउंट में आपने सेलेक्ट करना है करंट, और करंट में आपने लिखना है मिनिमम आप लगा दें 4, कि 4 होने चाहिए, और इससे ऊपर फिर जितने भी हों तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उनको आप छोड़ दें। इससे नीचे आ जाएँ, इनमें से भी आपने मज़ीद किसी को कुछ भी नहीं करना। अच्छा, बाय बॉक्स सेलर जो है डेट इज़, हमने जैसा कि अमेज़ॉन को ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है, तो बाय बॉक्स सेलर आपने थर्ड पार्टी में लगाना है। सेलर आईडी में आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है, फिर वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चला जाता है, रिजल्ट आपको सही नहीं देता। अब थर्ड पार्टी में एफबीए और एफबीएम दोनों आ जाते हैं, ठीक है, उससे हमें कोई इशू नहीं है, वो एनालिसिस हम खुद उनकी बाद में कर लेते हैं। बट जिस भी लिस्टिंग में एफबीए और एफबीएम दोनों अवेलेबल हों, उसमें ज़्यादा जो है बाय बॉक्स वो एफबीए के पास ही आता है। तो आपने इनमें से भी किसी को कुछ भी नहीं करना, आपने नीचे आ जाना है। ये देखें, यहाँ से आप नीचे आ गए, बाय बॉक्स यूज सेलर, इसको भी अगर आप कर दें थर्ड पार्टी, बाय द वे से कोई ख़ास इफेक्ट इस पर नहीं होगा, लेकिन ये हमें रिज़ल्ट फिर ख़राब देगा, तो इसको आप छोड़ दें। यहाँ से नीचे आ जाएँ, तो सेलर इसको भी हमने, अच्छा, प्रोडक्ट जो है इसमें आपने डिजिटल प्रोडक्ट में नहीं जाना बिल्कुल भी। आपने डिजिटल प्रोडक्ट जो है तो इसको हटा देना है, और आपने ई बुक्स जो हैं इनको भी आप रिमूव कर दें। आपने फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स ही सेल करने हैं, ठीक है। इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, कुछ है वो हम आपको फिर बता देंगे, ठीक है। बल्कि मे भी मैंने किसी वीडियो में बताया भी हो या ना भी, तो इतना आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि अमेज़ॉन पे जो है तो आपको फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स ही सेल करने चाहिए। वेरिएशन जो है प्रोडक्ट में, तो वेरिएशन अगर लगाते भी हैं तो एक लगाएं, बाय द वे नो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स पे जाएँ तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस प्रोडक्ट में वेरिएशन ज़्यादा हो उसमें आप ना ही जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि वो आपको बाद में तंग करेगा, और उस पे बाय बॉक्स आपको सही नहीं मिलता। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, कि जिन चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ आपने भी इनको स्किप कर देना है, ठीक है। इनसे कोई भी ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता आपके प्रोडक्ट पे। रेटिंग पे आपने लगा देना है, ठीक है। रेटिंग आपने जो है तो मिनिमम मिनिमम अगर आप बहुत कम का लगाना चाहते हैं तो 3.5 लगाएं, लेकिन मेरी तरफ से जो सजेस्टेड है वो है, रिकमेंडेड 4 है। इससे नीचे आ जाए, यानी 4 से ऊपर जाएगा तो वो 5 पे जाएगा। रिव्यू काउंट जो है प्रोडक्ट पे, वो आप ऐसा कर लें कि मिनिमम आप अगर 200 लगा दें, बाय द वे इससे कम पे भी आप लगा सकते हैं, बट ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स देगा। तो ये देखें, आपको शो होता गया, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट स्टार्ट हुए थे लैक्स में, और अब देखें एंड पे आके हमारी जो क्राइटेरिया के मुताबिक जब हम आ गए तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बच गए जस्ट 908 प्रोडक्ट्स। ऐसे ही आप मज़ीद भी कर सकते हैं, अगर आप अपने इसको मज़ीद लिमिटेड कर दें क्राइटेरिया को, तो यहाँ पे एंड पे आपके पास 10 to 15 20 प्रोडक्ट्स बच जाएंगे। मैप रिस्ट्रिक्शन में आपने नो कर देना है, ठीक है, और इसी तरह एडल्ट प्रोडक्ट्स में भी आप नो कर दें तो ये बेहतर रहेगा। मज़ीद आपने किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। ये हो गई हमारी सारी की सारी वो क्राइटेरिया जिसके मुताबिक हमने प्रोडक्ट देखना है। अब आपने क्या करना है, अब सिंपल से आपने फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है ये कुछ टाइम लेता है, ठीक है। इसने हमें जो है तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स फाइंड करके दे दिए। अब देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये आपको बता रहे हैं। फ़िलहाल तो ये 20 रोज़ हैं, आप इनको सबसे पहले ज़्यादा कर दें, आप इनको 100 कर दें। आप जितनी ज़्यादा चाहें आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 100 प्रोडक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो आप 500 भी कर सकते हैं, जितने आपके पास प्रोडक्ट हैं। टोटल 906 हैं, तो आप 906 को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखें, इसने आपको हर एक चीज़ बता दी। ये आपको अमेज़ॉन का यहाँ पे लिंक दे रहा है, ये आपको इसका एसएन भी दे रहा है, ये आपको इसका ब्रांड का नेम भी दे रहा है, ठीक है, और ये आपको आइटम का टाइटल भी दे रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से तो आप डायरेक्टली इनको फाइंड नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपने इनको अपने पास सेव करना है। आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं जो हूँ तो ख़ुद एक्सेल फाइल में ही करता हूँ, आप सीएसवी में भी कर सकते हैं, बट इसमें करें। और आप जस्ट अगर एसएन कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन अगर आप फिर कहते हैं कि नहीं आपको ब्रांड्स के नेम भी चाहिए और कुछ चाहिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा काम खुद करना पड़ेगा। तो आप ऑल एक्टिव कॉलम्स में करके जो है तो इसको डाउनलोड कर लें, एक्सपोर्ट कर लें। मैं डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ आपने इसमें क्या करना है। तो इस तरीके से जो है तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इनेबल एडिटिंग कर दें तो ये आप देखें। अच्छा, ये आपके पास आ गया टाइटल वाला कॉलम,
ये आपके पास आ गया अमेज़ॉन का यूआरएल। अब अमेज़ॉन का यूआरएल भी आई थिंक आपको नहीं चाहिए होगा, तो हम इस पूरे के पूरे कॉलम को जो है तो यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट कॉलम मैंने कर दिया, वो कॉलम जा चुका है। ब्रांड नेम आ गया। ये टाइटल भी हमें इतना ख़ास नहीं चाहिए, हम फ़िलहाल टाइटल को भी हटा। अच्छा देखें, टाइटल वाला ब्लॉक जो हमने डिलीट कर दिया, तो अब हमारे पास दो मेन कॉलम्स रह गए। एक रह गया एसएन और दूसरा रह गया ब्रांड्स वाला। अब हमने क्या करना है, अब देखें आपके पास सारा का सारा डिज़ायर्ड आपके पास आ चुका है, ठीक है। ब्रांड का नेम भी आ चुका है, आपके पास एसएन भी आ चुका है। अब अगर आपने प्रोडक्ट एनालिसिस करनी है थ्रू कीपा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एसएन कॉपी करेंगे। मैं आपको जस्ट यहाँ से कॉपी करके बता रहा हूँ कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट सही आया भी है या नहीं। आपने अमेज़ॉन पे आ जाना है और अमेज़ॉन पे आने के बाद आपने एसएन पेस्ट कर देना है। और अब आप देखें ये एसएन जो है, ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट सही आया है कि नहीं। तो देखें यहाँ से हम नीचे आ गए, ये वो प्रोडक्ट है जो हमने सेलेक्ट किया। देखें इसमें हमारे पास 2 FBA सेलर्स भी अवेलेबल हैं। इसकी लास्ट मंथ की सेल आप देख सकते हैं, ठीक है। 70K प्लस सी सेल हो चुका है। इसके रिव्यूज़ आप देखें कितने ज़्यादा हैं, और इसकी प्राइस भी जो है 20 से ऊपर है, यानी कि इसने हमें हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक दिया। और आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें अमेज़ॉन भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, यानी या तो आउट ऑफ स्टॉक होगा या अमेज़ॉन इस लिस्टिंग से जा चुका होगा। तो ये आपके पास जो एक प्रोडक्ट था। अब आपने इसके बाद आगे क्या करना है कि हर एक को कॉपी करना है, उनमें से आके प्रोडक्ट एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपने उनकी ब्रांड्स की डिटेल निकालनी है तो वो हर चीज़ का अपना तरीका होता है, ठीक है। तो आपने उन तरीक़ों को फॉलो करना है और आके अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके फिर उसके बाद उसको सेल करना है। तो ये हमारे पास ओवरऑल तरीका था कि आप किस तरह जो है तो कीपा से प्रोडक्ट फाइंड करके अपनी मर्ज़ी का फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करके और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अब तक ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।